गलती में है तो कोई बात ही नहीं है। मिलके सर कितना टाइम लगा इन्वेस्टिगेशन उनकी, आप वो कह रहे सिर्फ अंडर इन्वेस्टिगेशन हमने अटैच किया है, ट्रांसफर हमने नहीं करी, ट्रांसफर उन्होंने नहीं करी। उन्होंने कहा है कि भाई ये प्रक्रिया है ऐसी कि एक बार को हटाना पड़ता है अगर कोई एलिगेशन लग जाता है, तो हमने इसीलिए अटैच किया है। अटैच का मतलब ये है जैसे ही क्लीन चिट वहां से मिलती है हम उनको दोबारा फरीदाबाद। एक बार डॉक्टर बरंदर जी एक बार आपको बताएंगे। बहनों भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ, आभार भी व्यक्त करता हूँ कि एक अधिकारी के लिए उसका ट्रांसफर रुकवाने के लिए उसके साथ कोई ज्यादती ना हो, उसका ह्यूमिलेशन हरासमेंट ना हो, इतनी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में आज आप यहाँ हैं एक दिन के नोटिस पर। इसी से हम समझ सकते हैं, इसी बात से समझ सकते हैं कि राजेश जी यहाँ पर कितना अच्छा काम करते रहे हैं, कितना उन्होंने पब्लिक का विश्वास भरोसा जीता है। कमिश्नर साहब से हमने ये बात कही कि आमतौर पर आपके पास डेलीगेशन आते होंगे, चिट्ठियां आती होंगी, लोग मिलते होंगे किसी ऑफिसर के खिलाफ, ज्यादातर ऐसा होता है, पुलिस के खिलाफ ज्यादातर शिकायतें रहती हैं और आपसे मांग करते हैं कि इस अफसर को हटा दीजिए या हमारी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन पुलिस अधिकारी को दे दीजिए। ये पहली घटना हो रही है मेरी जानकारी में, तो पहली घटना हो रही है कि इतनी बड़ी संख्या में। दूसरा पक्ष तो कभी कभी आता है 10-20-50 लोगों को लेकर, लेकिन आप में से एक ही पक्ष ऐसा नहीं है जिसका कोई स्वार्थ हो। रास्ता बनाई दीजिए, कोई गाड़ी आती है, इतना रास्ता छोड़ ही दें आप लोग। तो हमने ये बताया कि इनमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका अपना कोई स्वार्थ हो, केवल वो व्यक्ति हैं और समाज के बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं। 20-25 का रिप्रेजेंटेशन था, जो चिट्ठी थी इसके लिए वो उसको दे दी गई है। उसके अलावा और है, मैं भी अलग से लिख रहा हूँ, मेरे पास संस्थाओं के लेटर हेड पर लिखे हुए केसी साहब के ट्रांसफर के खिलाफ लेटर हेड पर लिखे हुए चिट्ठियां मुझे दी, वो भी इनको भिजवाते हैं। उन्होंने भी ये महसूस किया कि खुशी की बात है कि हमारे अधिकारी के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए। उन्होंने अपनी एक परेशानी बताई है, इसमें जो दिक्कत है उनको वो बताई है। सबसे पहले तो उन्होंने ये क्लैरिफाई किया कि उनका ट्रांसफर नहीं हुआ, उनका ट्रांसफर केवल होम मिनिस्ट्री से हो सकता है, इससे नीचे के अधिकारी कोई नहीं कर सकते क्योंकि वो कंसल्ट ऑफिसर है। केवल बात उनका अटैचमेंट किया है डीजी ऑफिस में, और अटैच का मतलब ये होता है कि हम ट्रांसफर नहीं, कुछ दिन के लिए इस जगह से उनको अलग कर रहे हैं। जैसे ही फैक्ट सामने आएंगे सब क्लैरिफाई हो जाएगा, उनको वापस उसी जगह ले आया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। हमने उनको सुझाव दिया था कि यदि संभव हो तो फरीदाबाद में भी और असाइनमेंट उनको दिए जा सकते हैं, वो असाइनमेंट दे दीजिए, जिससे कि वो बाकी काम जो पब्लिक के लिए कर रहे हैं वो तो करते रहे। उनका ये था कि ठीक है, इस पर विचार किया जा सकता है, आपकी चिट्ठी मैं ऊपर भेज दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि डीजीपी ने जब असाइनमेंट अपने ऑफिस में किया है तो शायद एकदम से चेंज करना संभव नहीं होगा। उनका ये भी कहना था कि वास्तव में मेरे लिए भी एक नई बात है कि इतने लोग केसी साहब के लिए आए हैं, पोर्टल की भी उनको जानकारी भी है, हम लोगों ने भी दी, बलू जी ने और हमारी बहन ने, कि वो इतने जुड़ गए हैं पब्लिक से कि पब्लिक उनको एक तरह से आदर्श मानने लगी है, कैसा अधिकारी हो तो कोई परेशानी हो नहीं। उन्होंने ये भी बताया कि आमतौर पर पुलिस के खिलाफ अगर कोई शिकायत करते हैं कि हमको इन पर विश्वास नहीं है, इनको अलग कर दीजिए, इनको इस इंक्वायरी से दूर रखिए, तो आमतौर पर पुलिस उनको ये विश्वास दिलाने के लिए
कि हम आपके साथ न्याय करते हैं, ये किया जाता है। इससे आप ये ना माने कि हमारे एसीपी साहब से कोई वास्तव में गलती हो गई और हमारे पास पक्के सबूत उसके खिलाफ आ गए हैं। दूसरी पार्टी को केवल मात्र तरह संतुष्ट करने के लिए कि अगर आपको व्यक्तिगत राजेश जी से शिकायतें हैं, चलिए हम उनको कुछ दिन के लिए इस इंक्वायरी से अलग करके अटैच कर देते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि पीची साहब के साथ अदरवाइज भी, जो कि मेरे सबॉर्डिनेट थे, हम न्याय करते, लेकिन अब इस बात को भी हम दिमाग में रखेंगे कि चीची साहब एक अच्छे ऑफिसर हैं, पब्लिक का दिल जीता है, पब्लिक हमारे पास आई है, ये भी बात हमारे दिमाग में रखेंगे। ये बात थी और मुझे लगता है काफ़ी जल्दी वक्त बात हुई है, काफ़ी देर बात हुई है और सब चीज़ों ने हमारे आप